नमस्कार। आज तक बड़ी समस्या है एक बात की कि छोटे बच्चों में और बड़े लोगों में डायबिटीज़ होती जा रही है। पेट बाहर निकलता जा रहा है। एक्सरसाइज करने के बाद भी फ़र्क नहीं आता। डायबिटीज़ में दवाई की मात्रा बढ़ती जाती है, शुगर कंट्रोल में नहीं आती। इसके पीछे का कारण मैंने बड़ी स्टडी किया इसमें, मतलब लगभग मुझे 6 महीने लगे ढूंढते हुए कि आखिर ऐसा क्यों। मतलब आदमी एक्सरसाइज भी कर रहा है, फास्टिंग भी कर रहा है, सब कुछ करने के बाद भी उसका बेनिफिट भी बढ़ रहा है, डायबिटीज़ भी कंट्रोल नहीं हो रही है, खाने में भी परिवर्तन कर रहा है। कई लोग मिलते हैं मुझे जो अलग अलग तरह से काम करते हैं अपने ऊपर। सब लोग कोशिश करते हैं कि हम अपनी बीमारी से कैसे बाहर आएँ। और उसी तारतम्य में जब मैंने इस पर स्टडी करने की कोशिश की तो थोड़ा सा समय लगा मुझे, लेकिन मिला। हम पिछले 10,000 वर्षों से हम एक ही अनाज खा रहे हैं और जो बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और सारे लोग बोलते हैं कि इसके बिना आपका जीवन असंभव है। लेकिन मेरी स्टडी में और मैंने अपने ऊपर जब आजमाया उसको, तो मैं तो भाई खुद आजमाता हूँ अपने ऊपर। कोई भी चीज़ पढ़ता हूँ तो उसको खुद आजमाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में क्या है इसका। आप मुझे देखेंगे तो मेरा कोई बेली फैट वगैरह कुछ निकला नहीं है, एकदम स्लिम ट्रिम हो गया हूँ मैं बिल्कुल एकदम। 10,000 साल से हम जो अनाज खा रहे हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है हमारी इसमें, वो है गेहूँ। गेहूँ जो पहले था 10,000 साल पहले जब शुरू में था, जिसे देसी गेहूँ बोलते थे, वो 2 वैरायटी में था। अभी जो गेहूँ हम लोग खा रहे हैं उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन किया हुआ है, उसको हाइब्रिड किया हुआ है। हाइब्रिड करने से क्या हुआ कि उसके जो अंदर के जो क्रोमोसोम बोलते हैं वो चेंज हो गए। उनको चेंज करने से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन उसके साथ में जो चीज़ बढ़ी वो बढ़ी इसके अंदर ग्लूटीन। और ग्लूटीन जो है उसके कारण क्या हुआ कि हमारे आटे के अंदर एक लोच आ गया, एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, एक इलास्टिसिटी आ गई हमारे अंदर। अब देखा होगा कि ज्वार के आटे की कोई भी बिस्कुट नहीं बनता, ब्रेड नहीं बनती, मक्का के आटे की नहीं बनती, क्योंकि उसके अंदर ग्लूटीन की मात्रा बहुत कम है और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसके अंदर बाइंडिंग एजेंट उतना ज़बरदस्त नहीं है जितना गेहूं के अंदर है। ग्लूटीन जो है वो फ्लोर है, जो आटा है उसके अणुओं को बांधने का काम करता है पानी के साथ में। अच्छा खासा स्टार्च होता है इसके अंदर, उसकी मात्रा हो गई है अब 24%। मात्रा अधिक होने से लोच बढ़ा। लेकिन ह्यूमन बॉडी में उसका जो रोल है वो एक नॉन डिग्रेडेबल स्टार्च है। ये अंदर जा कर के बहुत सारी चीज़ें करता है, हमारे इम्यूनिटी को भी नुकसान पहुंचाता है। उसके साथ में सबसे बड़ा जो काम होता है, ये हमारी जो आंतें होती हैं उनके अंदर जब ये जाता है तो धीरे धीरे इसके अंदर 2-3 प्रोटीन और निकलते हैं। उसका जो रिएक्शन होता है वो मैं आई विल नॉट एक्सप्लेन टू यू, मतलब लंबा खेल है वो, उसको नहीं, छोटी सी बात करते हैं अपन। तो हमारा जो आंतें जब सोखती हैं, पोषण जब सोखती हैं, पोषण तत्व जब सोखती हैं, तो उसके साथ में ये जो नॉन डिग्रेडेबल इंसुलिन के कुछ कण, जिसको बोलते हैं अनपचे हुए भोजन, उसमें चला जाता है और धीरे से ये हमारी आंतों को क्रॉस करके ब्लड में मिल जाता है। ब्लड में मिला ये तो हमें बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, जैसे डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कई तरह की बीमारियां हैं। मेन उसको तो बहुत लंबा हो जाएगा बोलने में। लेकिन अगर हम रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाना ही अगर हमको पसंद है, तो उसके अंदर कोई भी ग्रीन वेजिटेबल मिला दीजिए ताकि उसके अंदर इसका स्टार्च की मात्रा कम हो जाए, फाइबर की कंटेंट बढ़ जाए। और आप ऐसे मतलब चुकंदर हो गया, पालक हो गई, जो भी सब्जी आपको पसंद है ग्रीन वेजिटेबल, उसमें मिला के खाइए, तो ये आपका ग्लूटीन की मात्रा उसमें कम हो जाएगी। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आपको इसमें बड़ा आराम मिलेगा। दूसरा, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको भी बड़ा आराम मिलेगा। सबसे बड़ी बात है इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप इसको करके खाइए, बहुत अच्छा है। दूसरा एक बात है, लोग आज की तारीख में मल्टीग्रेन आटे के बारे में बहुत बात करते हैं। मेरी अपनी राय जो है, मल्टीग्रेन आटा नहीं खाना चाहिए। हमारा आर्य बोलता है एक अनाज का इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें तो बदल के कर सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर कार्बोहाइड्रेट है,
कम ज़्यादा थोड़ा बहुत है ऊपर नीचे, बाकी किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप रागी खा लीजिए, बोलते हैं रागी में कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, बट लेकिन मात्राएं कार्बोहाइड्रेट देखेंगे हम तो सब आसपास हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है, इस तरह से आप अपनी बीमारी को मेंटेन करें, मैनेज करें, अपने भोजन को मैनेज करें। नमस्कार।